खेड़ा गांव की तरफ से जलेबियों की उचित व्यवस्था कर दी। धरने पे जितने किसान साथी हैं सबके लिए जलेबियां की व्यवस्था जो बेनाखेड़ा गांव की तरफ से की गई है। और ये देख लो भाई, बहुत बढ़िया देसी घी की जलेबी आज खेड़ी धरने के ऊपर जलेबियों की व्यवस्था की गई है। और जो जलेबियों की व्यवस्था है वो रवि बेनाखेड़ा ने की है और बहुत बढ़िया कार्य है। और मैं एक बार थोड़ा दिखा दूं, बिल्कुल बढ़िया जलेबी हैं। आपने खुशबू तो नहीं है पर आप महसूस कर सको हो कि बिल्कुल लजीज जलेबी है। रवि भाई जी भाई, जलेबी है ना खुशी में बांटी जा रहे हैं जी भाई। तो क्या पहले खुशी महसूस कर रहे हो कि ये आंदोलन किसान जीतेगा? खुशी हो रही, कितना भाईचारा इकट्ठा हो रहा है, हमारा खुशी है। उन तो पंजाब वाले भाई उठ कर रहे, भी खुशी है। और यो मेरी को नहीं भाई, ये पूरा गांव की तरफ से है जलेबी, मेरा कुछ नहीं, इसमें पूरा गांव की जलेबी है। ये तो सच्चाई है क्योंकि आप गांव बेनाखेड़ा की संतान है तो बेनाखेड़ा का ही पूरे का योगदान है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो और जो तमाम हमारे आसपास के किसान साथी उनको क्या आह्वान करना चाहोगे? आह्वान यही रहेगा पूरे आसपास के इलाके के किसान भाइयों को, कल अपनी इस किसान मोर्चा की जो है राजनीतिक है उसकी संगठन की मीटिंग है सरकार के साथ, और वो लगभग जिस भी तरह होगी और जो भी वो संदेशा देंगे वक्त उड़ाना है, तो लगभग ये जितने भी ये ट्रैक्टर 1500 ट्रैक्टर इकट्ठे होंगे, सबके सब कल या परसों आदेश मिलते ही दाता सिंगड़ा बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे। दिल्ली की तरफ कूच होगा या खनौर? पहले वो बॉर्डर तोड़ के वो भाइयों को अंदर एक बार अपने हरियाणा में प्रवेश करवाना है, उसके बाद फिर दिल्ली। युवा साथियों से क्या कहना चाहोगे? सभी युवा साथी नहीं, सभी से यही प्रार्थना है भाई, सभी के हकों की लड़ाई है, एमएसपी की लड़ाई है। और जिसमें हम कोई नई मांग नहीं मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, अपने हरियाणा में रैली रखी थी उन्होंने, और तब जाके उन्होंने ये कहा था पहली कलम से, जब मैं प्रधानमंत्री, रेवाड़ी के अंदर रैली थी वो। हाँ, रेवाड़ी के अंदर रैली थी वो। पहली कलम से कर्जा माफी होगी, एमएसपी मिलेगी किसानों को। उन्हीं के वादे याद दिलाना चाहते हैं, दिल्ली जाकर अपने उनकी वादे जो करे थे वो हमारे पूरे करो, इससे ज्यादा और कोई नई मांग है नहीं। इस बार थोड़ा वहम है सरकार को, हमने इतने पक्के मोर्चे लगा दिए, बैरियर लगा दिए, क्या किसान आगे बढ़ पाएंगे? वहम तो एक ही शब्द है भाई, किसी को होना चाहिए, सरकार को तो मेरा वहम तो नहीं रखना चाहिए। बाकी वहम सरकार का पिछली तरीके से इस तरह टूटा था, अब की बार भी टूटेगा वहम सरकार का। तो जितने भी यहाँ किसान साथी खड़े हैं तो इस बार बैरियर टूटेंगे? हाँ, टूटेंगे, बैरियर टूटेंगे और किसान ये जंग जीतेगा। किसान ये जंग जीतेगा। और एक बार खुल के बता दो मोदी ने क्या कहना चाहो? मोदी सरकार मुर्दाबाद। बल्कि हमें तो पुलिस वहां गांव तक छोड़ के आई। बहन की शादी थी चाचा के लड़की की, तो आज आपके बीच में आने का मौका मिला और ऐसा लग रहा है यहाँ आकर के जैसे किसान आंदोलन चला था, जैसे टिकरी बॉर्डर पे मोर्चा लग रहा था, अलग अलग बॉर्डरों पे मोर्चा लग रहा था, तो आपको देख करके वही याद आ रहा है। क्योंकि ट्रैक्टर ट्राली और राशन के साथ आप यहाँ बैठे हो, और रही बात कोई भी फैसला लेने की, क्योंकि ये सारा पंचायती तरीके से आप सब इकट्ठे हुए हो, कोई भी फैसला लेने की बात हो और चाहे वो कूच करने की बात हो, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो कि आप लोगों ने जब फैसले लिए, चाहे हमें कितनी भी ताकत क्यों ना लगानी पड़े, उन फैसलों के ऊपर फूल चढ़ाने का काम आप सब ने किया है, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। और ये बैरिकेडिंग तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ जो बैठे हैं वो सारे बैरिकेडिंग तोड़ने में पीएचडी है। जिस दिन तोड़ने होंगे छाती मार के भी तोड़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती साथियों। सारे रास्ते खोलेंगे, लठ लेके सड़कों में खड़े होंगे भाई, न्यूबड़ा पारनी पड़ेगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरते लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गुंडा राज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुंडा प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा की जनता को गिरफ्तार करने वाली सरकार मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और आज हम खड़े हैं, आप किसानों की कह लीजिए या क्रांतिकारियों की कह लीजिए, या जब से किसान संगठनों ने जन्म लिया है
तब से इस धरती का कोई न कोई रोल रहा है हर आंदोलन के अंदर। खेड़ी चोपटा की धरती। और यहाँ मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा चारों तरफ का दृश्य दिखा दे। यहाँ आप जो किसान का मुख्य साधन है ट्रैक्टर, वो देखोगे आप, ट्रैक्टरों के साथ ट्रॉलियां भी हैं, किसान पूरी व्यवस्था के साथ जुटा हुआ है। और चारों तरफ का आप नजारा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ लोग किस लिए इकट्ठे हुए हैं। और मेरे साथ युवा और जुझारू और कहीं न कहीं आज के टाइम में सरकार की बदनीयत को अच्छे से समझने वाले किसान नेता विकास भाई जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या इनको लग रहा है, सरकार की मंशा क्या लग रही है। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या लग रहा है विकास भाई, सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा बहुत खराब लग रही है, क्योंकि सरकार सारी हदें पार कर रही है। अभी भी एक स्पेशल एक्ट का प्रयोग करके 8 जिले पंजाब का इंटरनेट बंद कर दिया इनने, और 24 तारीख तक बंद करना। पहले से हरियाणा के सारा इंटरनेट बंद था। जिसमें आपको मैं थोड़ा कनेक्ट कर दूं, जैसे यहाँ लगते हुए ना गांव है, ब्याना खेड़ा है, डाटा है, मसूदपुर है, खरगपुनिया है, ज्ञानपुरा है, पनियारी है, इन गांव के अंदर वाईफाई चल रहा था ब्रॉडबैंड का। कल दिन के 12 बजे के बाद वो भी बंद है। बिल्कुल, ब्रॉडबैंड सारे वाईफाई भी बंद कर दिए, इंटरनेट भी बंद कर दिए। पंजाब सरकार के ना चाहते हुए केंद्र सरकार ने अपनी स्पेशल शक्तियों का उपयोग करके वहां के भी इंटरनेट बंद कर दिए। किसानों के ऊपर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, जैविक हथियारों से किसानों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर 1925 में एक समझौता हुआ कि ये जो आंसू गैस जो है, टीयर गैस जो है, ये एक जैविक हथियार है। इसका उपयोग आप लोग नहीं कर सकते बिना संयुक्त राष्ट्र संघ की उसकी अनुमति के। मतलब उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े कानूनों को तोड़ा जा रहा है, निहत्थे किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है। यानी कि कुल कहें तो किसान को दबाना चाह रही सरकार। बिल्कुल निश्चित तौर पर किसान के मन में डर पैदा करना चाह रहा है मोदी, ताकि वो ना जुड़े। मोदी सरकार से और कोई तबका नहीं बचा जो उसके साथ आंख में आंख मिला के बात कर सके। केवल किसान के बच्चे अपने हकों के लिए पिछले दिनों भी लड़ते रहे हैं। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, जो आजकल जो प्रतिक्रियाएं मिल रही है मन देखने में, कि उस टाइम जो हम दिल्ली को हरा के आए, वो बात कहीं ना कहीं मोदी जी ने अपने हृदय के ऊपर ले ली, और उसका कोई न कोई मतलब बदले की भावना से हमारे ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। क्या समय को गुजारने की नीयत लग रही है इसमें आपको? सरकार दो चीज, जो पहले भी हम इस चीज के पहले भी शिकार हुए, दिल्ली के अंदर भी 14 बार बातचीत हुई। ये केवल देश की जनता को भ्रमित करने खातर कि बीजेपी सरकार तो बातचीत करने खातर तैयार है, बीजेपी सरकार तो एमएसपी देने खातर तैयार है। जिन 5 फसलों के एमएसपी देने की बात कह रहे हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर कह रहे हैं। मुझे आज ऐसा प्रतीत होता है जैसे देश में सरकार नहीं है, कोई कंपनी है। आज से पहले कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की बात करे 5 साल के लिए। भाई कर्ज मुक्ति हम नहीं कर सकते भाई, जब अडानी अंबानी की हो सके है कर्ज मुक्ति। और देश की जनता को यह भी समझने की जरूरत है, किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। मंशा ठीक है, 2 अरब की बात है, 5-5 घंटे की बातचीत की कोई जरूरत नहीं है। 2 अरब की बात है, एमएसपी के ऊपर कानून बना है C2+ के आधार पर, और उससे नीचे कोई खरीदे 22 की 22 फसलों पे, उसके खिलाफ 5 साल तक का दंड का प्रावधान करो। सबसे जानना चाहूंगा कि सरकार की जो मंशा, लोगों में फूट डालने की मंशा है, तो हम उससे कैसे पार पा सकते हैं? देखिए, जब भी कोई भी चीज होती है, सरकार का मंशा यही होती है कि आपस में फूट डले, ताकि जो है सरकार उनके ऊपर हावी होके और मर्जी से जो थोपना चाहे वो थोप सके। लेकिन मेरा निवेदन है सभी किसान मजदूर भाइयों से कि कोई भी सरकार की जो कोई अफवाहें आती है उसके ऊपर ध्यान ना दें, और अपनी जो मांगों के लिए हम जो इकट्ठे हुए हैं उस पर जोर दें, ताकि जो है अपना जो मकसद है वो हल हो सके। अभी थोड़ी देर पहले बात चली हुई थी कि आगे की रणनीति क्या होगी। रणनीति के बारे में तो यही है कि यहाँ जो है पहले चर्चा की जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ जो सिर जोड़ने की बातें हैं, आज आप देख भी रहे होंगे, शुरू किया है, तभी ये परिस्थिति है। अगर ये लोग जोर से आह्वान करेंगे और यहाँ जो आसपास लगती हुई खापे हैं, गांव हैं, वो अपने बाड़ी पे आएंगे, तो यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। ये सच्चाई है और हम इसको दिखाएंगे भी। मेरे साथ गोलू डाटा भी जुड़े हुए जो है, यहाँ नजदीक जितनी भी है भाई, पंचग्रामी है और 12 खाप है, उनसे भी निवेदन है कि बहुत ज्यादा संख्या में पहुंचे
और जो है बाकी जो भी यहाँ वीडियो देख रहा है, सभी भाइयों से निवेदन है कि अपनी संख्या बल बढ़ा के और यहाँ जो है केडी चौक टावर पहुंचे, ताकि आगे की रणनीति बना के आगे को मार्च किया जाए। धन्यवाद। युवा नेता हैं गोलू काली रावण, वो भी जुड़ गए हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आपके घर पे पुलिस बार बार गई, आपको परेशान किया गया, आपके पिताजी बुजुर्ग घर बीमार भी हैं, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता कि भाई लोकतंत्र नहीं बचा देश में लोकतंत्र नहीं बचा। लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या हो चुकी है, आप देखोगे तो। क्योंकि ये अंग्रेजा का टाइम होया करता, वो घोड़े लेके गामा में जाया करते, धमकाया करते गामा में जाके, और ये हुआ सेम परिस्थिति हो रही है। ये भी गाड़ी लेके, आप देखो गाड़ी लेके गामा में गए हैं, गामा में जाके मेरे माता पिता पर दबाव डाला, तारा छोरन भेजोगे तो उस पर केस लगवा देंगे, सारी जिंदगी जमानत को नहीं होने दिया। इसे शब्द कह के हमने दबाने की कोशिश करा है, लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँ, ना तो हम डर दे, ना गोली तक डर दे, ना जेड़ा तक डर दे, ना लाठी तक डर दे। जो हमारी मांग है वो हमें, जो हमारा हक है वो लेके रवांगे। मेरे को भी नोटिस दिया जा रहा है। कौन सा गांव पड़ता है? अपना गांव है गेपी नगर, पहले तो किन्नर था, नाम बदल दिया, अब गेपी नगर है। हो 2020 से चली हुई है, वैसे तो ये पीछे से चला हुआ सिस्टम है। जो एमएसपी का C2+ का फॉर्मूला था, 2006 में रिपोर्ट आई थी। 2006 में रिपोर्ट आने के बाद उस टाइम यूपीए सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सरकार के कृषि मंत्री ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जारी करके कह दिया था कि हम एमएसपी नहीं दे सकते किसानों को। अगर C2+ का फार्मूला लागू कर दिया तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी।